तो क्या ईरान के बहाने पूरा मिडिल ईस्ट तीसरे महायुद्ध का बैटलफील्ड बनने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में अमेरिका के सबसे ज्यादा मिलिट्री बेस मिडिल ईस्ट में ही हैं। इन सभी बेस को अमेरिका सेना ने न सिर्फ सिक्योर मार्किंग शुरू कर दी है, बल्कि यहां ऐसे ऐसे हथियारों की तैनाती शुरू कर दी जो चंद घंटे में ईरान जैसे बड़े देश को मटिया मेट कर सकते हैं। ईरान में जारी हिंसा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और खामेनेई के बीच तनातनी उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां जंग के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। ईरान पर अटैक के ऑर्डर को ट्रंप ने बीते हफ्ते इसलिए होल्ड कर लिया था क्योंकि ईरान ने इरफान सुल्तानी समेत 800 फांसियों को टालने का फैसला लिया था। लेकिन एक हफ्ते बाद भी ईरान में प्रदर्शनकारियों और ईरानी सुरक्षा बलों के बीच झड़प रुकी नहीं। हिंसा का दौर जारी है। इस बीच ईरानी सेना का ये बयान कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो हम पूरे मिडिल ईस्ट में उसके बेस को तबाह कर देंगे और सीधे ही अमेरिका को निशाना बनाएंगे। इस बात ने ट्रंप का गुस्सा और बढ़ा दिया। ईरान के अटैक प्लान पर रेडी ट्रंप का काउंटर अटैक। मध्य पूर्व के मिलिट्री बेस पर तैनात ट्रंप का अचूक एमडीएस यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे अमेरिका ने कतर के इस एयरबेस के साथ अपने हर मिलिट्री बेस पर तैनात कर दिया है। ये वीडियो कतर के एयरबेस का है जिसे 16 जनवरी को ईरान ने उड़ाने की धमकी दी थी। तब अमेरिकी सेना ने यहां से अपने सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया था। लेकिन अमेरिकी सेना का प्लान कुछ और था। ईरान के मिसाइलों से नष्ट होने वाले विमान और दूसरी चीजों को वहां से हटाकर सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करना। अमेरिकी हमले की स्थिति में ईरान ने अमेरिका के इन्हीं 8 मिलिट्री बेस को सबसे पहले तबाह करने की बात कही थी। अब अमेरिका ने इन सभी बेस पर पैट्रियट और थार्ड जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं, जिनका तोड़ ईरान के पास नहीं है। यह सिस्टम ईरानी मिसाइलों को हवा में मार गिराने के साथ ही हमले में सक्षम है। वैसे तो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 750 मिलिट्री बेस है, जहां हजारों की संख्या में जवान और फाइटर जेट्स तैनात हैं। लेकिन जिन 8 देशों का जिक्र हमने किया वो मिलिट्री हेडक्वार्टर की तरह है। अगर हमले में इन मिलिट्री बेस को नुकसान नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान को चंद घंटों की जंग में तबाह कर सकता है। आपको बताते हैं अमेरिका के वो सबसे घातक हथियार जिसका ईरान के पास अब भी कोई तोड़ नहीं है। अगर बात अमेरिका के टॉमहॉक मिसाइल की करें तो ये मिसाइल ईरान में बर्बादी की नई इबारत लिख सकती है। सबमरीन और वॉरशिप से लॉन्च होने वाली टॉमहॉक मिसाइलें सटीक हमले के लिए मशहूर है। ये वही मिसाइल है जिसकी मांग यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से की थी। अगर अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइल से ईरान पर अटैक किया तो ईरान के कई शहरों में भारी तबाही तय है। M-35 F-22 फाइटर ये दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में एक गिने जाते हैं। ये दोनों ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं जो रडार को चकमा देने में सक्षम हैं। तीसरा है MQ-9 रीपर। ये ऐसा खतरनाक ड्रोन है जो 50,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है और 1850 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकता है। ये 27 घंटे से लेकर 42 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं। अमेरिका जिन हथियारों को ईरान के लिए एक्टिव कर चुका है वो 11,000 किलोमीटर की भौगोलिक दूरी को भी बेमानी करने में सक्षम है। अमेरिका और ईरान के बीच ये दूरी ऐसी है कि दोनों देश अपनी जमीन से एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते। इसलिए हमले से पहले अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने हर एयरबेस को न सिर्फ सिक्योर किया है बल्कि ईरान पर अटैक के लिए पूरी तरह रेडी कर दिया है। इंतजार है सिर्फ ट्रंप के फाइनल ऑर्डर का।